हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि NTSC 2021 का है। ये आपका बिहार का क्वेश्चन, ये आपका NTSC 2021 का ये क्वेश्चन है। ये कंप्लीट सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। आई विल सॉल्व कंप्लीट सेट और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं बनाऊंगा, आप इससे मिलाइए और फिर जो आने वाली जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आपका सही ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके देखता हूँ। आप इसमें दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहीं पे मैं उसको सॉल्यूशन करता हुआ चलूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा चूँकि 100 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, तो आप इसको पॉज करके आराम से देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कितना जल्दी सॉल्व किया जाता है, ये भी आप समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क एट द फॉलोइंग information and answer the question based on it. 7 students J, K, L, M, N, O, P are standing in a row from left to right in a random order such that P, O, Q। अब देखिए यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं एक लाइनिंग खींच लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मार्क कर लेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पी ओ के एन एन जो है ना, ये कोई भी आपका लाइन पे नहीं आएगा, यानी यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे मिडिल में भी आपका एम इज नॉट इन द मिडिल। एम जो है मिडिल यानी 4 पॉइंट पे नहीं आएगा। जे स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जे स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पी और जे जो है ना इसके लेफ्ट में है, तो यहाँ पे हमने कर लिया। ओके, एंड टू द राइट ऑफ ओ, टू द राइट ऑफ ओ, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है के स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन। एन है इसके राइट साइड में के है, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एल, और लेफ्ट साइड ऑफ एल है। ठीक है, अब इसको हम लोग सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पी जो है वो आपको इस पॉइंट पे नहीं होगा, यानी ओ जे पी आपका सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या सेट होगा, एन के एल सेट होगा। ठीक है, एन के एल सेट होगा। चूँकि आपका पी और के और एन नहीं है तो यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे आप क्या सेट करेंगे, दैट इज एन, यहाँ पे के और यहाँ पे जी। ठीक है, उसके बाद इधर आपका ओ जे पी सेट कर लीजिए, यहाँ पे ओ जे और पी। ओके, बच गया एक एम, इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब ये कम्प्लीटली सेट हो गया। अब इसके आधार पे आप कह सकते हुई द मिडल ऑफ द लाइन। मिडल ऑफ लाइन यानी फोर्थ पॉइंट पर कौन सा है, पी है, आंसर दे दीजिए। हु इज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो। फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट साइड में कौन सा है, एन है, एन दे दीजिए। नेक्स्ट है हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में को, ओ के लेफ्ट में कौन सा, एम है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, K travels a certain distance with L at a speed of 3 km per hour. He then completes a total of 7। तो ठीक है, L के साथ उसने, चलिए मान लेते हैं कि L के साथ उसने x डिस्टेंस ट्रैक किया, 3 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप लिखिए 3x प्लस, फिर नेक्स्ट जो है ना M के साथ 6 किलोमीटर पर आवर उसने किया है, 6। ठीक है, और टोटल अपना उसने 7 आवर में, यानी 7 माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा 27। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 3x प्लस 42 माइनस 6x इक्वल टू 26। तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस 6x, दैट इज कितना, माइनस 3x, इसको इधर लाइए, दैट इज 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ट्रेवल विथ एम, एम के साथ 3x डिस्टेंस उसने कवर किया था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर, दैट इज 15 किलोमीटर। विथ एम, सॉरी, ये एम के साथ ना, तो ये एम के साथ जो है उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया था। एल के साथ उसने 15 ट्रेवल किया था, तो एम के साथ वो 12 किलोमीटर करेगा। ठीक है, ओके, तो ये था फोर्थ नंबर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द गिवन। पी ए का फादर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, पी जो है ना वो फादर है किसका, ए का। चलिए इसको
पॉजिटिव है, ये आपका फादर है। ओके, नेक्स्ट है जिसका बेटा एस है, यानी ए का सन हो गया आपका एस, ये हो गया आपका सन। ठीक है, ये भी पॉजिटिव। ओके, एल के की माँ है जो एस की बहन है। आप देखिए इसकी एस की जो बहन है ना वो हो गई के, और एल जो है वो के की माँ है। यहाँ पे एल कर लेते हैं, के की मदर है। ठीक है, ये अभी आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस में फीमेल कैंडिडेट के लिए शो करते हैं। अब है, ये तो बन गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है, ए का एल के साथ संबंध, या हाउ इज ए रिलेटेड टू एल। अब एल का ए के साथ रिलेशन यहाँ पे देखिए क्या होगा। एल का ए के साथ जो रिलेशन होगा, देखिए ये क्या होगा डॉटर होगी, ये एस के जो है एल की डॉटर होगी, एस जो है सन होगा, और सन का फादर, यानी सन का फादर क्या होगा, हस्बैंड। तो ऑप्शन होगा बी, यानी पति। नेक्स्ट है हाउ इज ए रिलेटेड टू के। अब ए का क्या रिलेशन है, ए का जो है ये इसकी डॉटर है और इसका हस्बैंड है, तो फादर होगा। हाउ इज पी रिलेटेड टू ए। अब एल का ए के साथ जो रिलेशन है वो है हस्बैंड का। ठीक है, हस्बैंड के फादर क्या होंगे, फादर इन लॉ होंगे, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है, देखिए यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है ना। यहाँ पे देखिए आपका एक जो फिगर है ये आपका सिंबल के रूप में दिया हुआ है, इसी के आधार पे आपको चेक करना है। अब देखेंगे क्या कि आप 8 जो है यहाँ वाला जो टर्म है इसका जब स्क्वायर करते हैं तो आपका स्क्वायर करने के बाद है ना, 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये टर्म आता है। ठीक है, और 13 का जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म आता है। ठीक है, और उसके बाद आप जब इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपका ये टर्म आता है। तो इसी मेथड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसी मेथड का यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 54 लाना है। तो हमने बताया था कि इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे आपका ये बनता है 14 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 11 होगा। नेक्स्ट है, हमने बताया था कि आपका इस टर्म पे इस टर्म पे या इसका जो स्क्वायर करते हैं उसका वैल्यू यहाँ पे होता है, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आपका इस दोनों को मल्टीप्लाई कर नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट ही जाएगा आपका 81। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस फिगर में क्या आपका रूल चल रहा है। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे आपका 15 है, तो यहाँ पे आपका +8 चलेगा। फिर 31 है तो +16 चलेगा। फिर 63 है तो +32 चलेगा। फिर 127 है तो +64 होगा। तो इसी ढंग से आपका 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई टू, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई टू, यानी 128 और 127 में 128 को ऐड कर दीजिए, दैट इज 255, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या पैटर्न चल रहा है। W जो है वो आता है आपका 23 पे और 3 आता है 20 पे। इस दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, ये आएगा। ठीक है, फिर उसी ढंग से S जो है आपका आता है दैट इज 19 पे और D जो आता है 4 पे। इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15 पे। सेम वे P जो आता है आपका 16 पे और G जो आता है 7 पे। इस दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9, यानी ऑप्शन होगा सेकंड। अब यहाँ पे देखिए ये पे आपका Z, ये X और ये V। अब देखिए Z -2 करेंगे तो X आएगा, X -2 करेंगे तो V आएगा। तो इसी ढंग से A+2 करेंगे तो C आएगा, C+2 करेंगे E आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
यहाँ पे 4+3 कितना होता है 7, और 7 में आप +2 ऐड करेंगे तो दैट इज़ 9। यहाँ पे देखिए 5+4 दैट इज़ 9 +16 इजकल टू 15। तो 9 और यहाँ पे +2 ऐड कर रहा है, यहाँ पे +6 ऐड कर रहा है, यानी इस दोनों को ऐड करने के साथ कोई इवन नंबर ऐड हो रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 6 + 2 करेंगे तो 8 होगा, तो 2 के बाद जो इवन नंबर आता है वो 4 आता है, दैट इज़ 12, यानी E12 होगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए इसमें आप इस दोनों को और इस तीनों को जो ऐड कर देते हैं तो आपका ये वैल्यू निकल के आता है। इसी ढंग से इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ पर भी इस तीनों को ऐड करने से ये वैल्यू होना चाहिए, यानी ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करना होता है और इसका स्क्वायर करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वैल्यू आएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना वैल्यू आएगा 9, और 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, दैट इज़ 49। और 49 जो है वो आपका 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन होगा सी। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको है 10, 8 है, 15 और 8 है, ठीक है। तो 15 -8 करेंगे तो ये आपका आएगा 7, और 10 - 8 करेंगे तो ये आएगा 2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वैल्यू आ जाती है 14। इन द सेम वे यहाँ पर भी चेक कीजिए, 8 - 6 जो है ये आता है 2, और 9 - 5 दैट इज़ 4, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 4 को 8 आता है। या इसी ढंग से 6 - 4 कीजिए तो आएगा 2, 11 - 8 कीजिए तो आएगा 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 जो है वो यानी फर्स्ट टर्म में इस बीच वाला जो है ना इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 जा 6, यहीं पे 6 1 जा 6, तो पहला तो आएगा 6। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है ना आपका क्या करना होता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपका राइट कॉर्नर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, 6 7 8, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। अब इसमें देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, और यहीं पे आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है 4। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका 5, और 7 और 11 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 77, दैट इज 577। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर और 6 डिवाइडेड 3, ठीक है, यानी 2, इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई कीजिए यानी 200। इसी ढंग से 11 का स्क्वायर और 4 डिवाइडेड 2 दैट इज़ 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 242। इसी ढंग से 9 का स्क्वायर कीजिए तो आएगा 81, और 6 डिवाइडेड 3 कीजिए तो आएगा 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 162, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a is to b is equal to 2 b is to c। अब यहाँ पे b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी इसको सेम करना होगा। तो 5 को और 3 को सेम करने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसका वैल्यू आएगा 6 to 50। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज़ 15:20। अब ये दोनों सेम हो गया, 60:20, 60:20 को आप 3:10 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक गाड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज़ चलती है, दोपहर के 12 बजे सेट किया गया है तो 6:30 दिखा रहा है, तो आप इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या है सेक्टर एंगल ऑफ बनाना, ठीक है। आप देखिए टोटल जो एंगल होता है किसी भी पाई चार्ट में वो होता है 360 डिग्री। तो बनाना जो है आपका 15% है, तो 360 का 15% निकाल दीजिए दैट इज 54 डिग्री। इफ़ देर आर 960 ट्रीज इन टोटल जो है 960 है, हाउ मेनी इफ देम ऑफ मैंगो, मैंगो का परसेंटेज कितना है 35%, 960 को ठीक है 35% कर दीजिए दैट इज़ 336। व्हाट द प्रोपोर्शन ऑफ चीकू एंड मैंगो, अब चीकू और मैंगो को ऐड कीजिए दैट इज चीकू जो है ना आपका 20 है और मैंगो है आपका 35, तो ये आपका आएगा 55 डिवाइडेड बाय जामुन ऑरेंज एंड बनाना। जामुन का आपका है 10, ठीक है, ऑरेंज का है 20 और बनाना का है 15, यानी 10 + 20 + 15 दैट इज़ 40।
5, इसको कट कीजिए, दैट इज 11:9। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कांट बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड इन हाईलाइट्स। अब हाईलाइट्स में क्या क्या यूज़ नहीं हो सकता, देखिए ए जो है ना, ए इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे सीधा टिक कर दीजिए। इफ़ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर एन अल्फ़ाबेटिकल विच विल कम थर्ड। अब देखिए इसमें क्या कहेगा, एफ के बाद ए और ए ओ है, तो ये दोनों तो मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड जो भी है उससे हमको थर्ड देखना है, तो एफ ओ यहाँ पर भी है और एफ ओ यहाँ पर भी। अब तीसरा लेटर देखिए, तीसरा लेटर यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एल है, तो ओ से पहले एल आता है, इसलिए ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28, विच लेटर इज एक्चुअली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू। अब देखिए जी और क्यू के बीच में, तो जी जो आता है आपका 7 पे और क्यू जो आता है आपका 17 पे। 7 और 17 के बीच में कौन सा होगा, 12। 12 जो है आपका एल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच लेटर इन द अल्फ़ाबेट इज एज फार फ्रॉम जी एज टी इज फ्रॉम एम। ठीक है, यानी टी और एम के बीच में जो डिस्टेंस है वही जी और उस लेटर के बीच में होना चाहिए। तो टी जो है ना, टी जो है आपका 20 पे आता है और एम जो है 13 पे आता है, यानी 7 का डिफरेंस है। उसी ढंग से जी आपका 7 पे आता है, तो 7 के बाद आप 7 ऐड कर दीजिए, दैट इज 14 पे आपका एन आता है, तो ऑप्शन होगा सेकेंड। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेटर। अब देखिए 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है। अब देखिए आई जो है ना लेफ्ट ऑफ आई, अब आई के बायां देखिए, आई के बाएं से चौथा, आई जो है ना, आई जो है आपको 9 पे आता है। ठीक है, आई जो है 9 पे आता है, इसके बाएं से चौथा 1 2 3 4 दैट इज ई होगा। ओके, ये है ना। अब विच लेटर 16 टू द अब इसके 16 टू द राइट कौन है, तो ये 5 पे है, तो 21 पे कौन सा आएगा, यू आएगा, दैट इज ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ़ द एबव लेटर इज रिटन द रिवर्स ऑर्डर विच विल बी ए टू द राइट ऑफ ओ जो कि राइट ऑफ ए। अब देखिए ओ के राइट ऑफ ए मतलब क्या होना चाहिए कि ओ के लेफ्ट चला जाएगा। तो ओ के लेफ्ट जो ओ होगा वो है आपका कितना पे, 15 पे ना। तो इसके बाद 8th, इसके 8th यानी 15 माइनस 8 दैट इज 7। 7 पे कौन सा आता है, जी आता है, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है। अब देखिए रोम जो है इज रिटन एज मोर। अब रोम और मोर को देखिए, आर ओ एम और ई और एम ओ आर ई, ये चौथा लेटर तो सेम रह रहा है। ठीक है ना, ई आर एम जो है ये थर्ड से चेंज हुआ है, पहले ये तब ये और तब ये। ठीक है, इसी ढंग से डेयर में ई तो लास्ट में सेम रह जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका उससे पहले आएगा डी, उसके बाद ए, उसके बाद आर, दैट इज आर ए डी ई, आर ए डी ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देन, इसमें आप सीधा 1 2 3 4, और इसके लिए मैंने ट्रायंगल काउंटिंग स्क्वायर काउंटिंग का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। ठीक है। नेक्स्ट है मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इन द सेम वे एज वाटर इज। अब देखिए मिरर जो है ना रिफ्लेक्शन देता है, तो पानी जो है क्या देगा, रिफ्रैक्शन देगा। ठीक है, पानी में रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन नहीं होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ना, इफ़ द कार इज ए ट्रांजिस्टर, कार अगर ट्रांजिस्टर बन जाए देन व्हाट विल द पेट्रोल। और कार और पेट्रोल में क्या संबंध है, कार और पेट्रोल में संबंध है कि कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए क्या चाहिए, बैटरी या सेल चाहिए, तो बैटरी होगा। इफ़ द फिश वेयर बर्ड्स, अगर फिश जो है वो बर्ड्स हो जाए, तो फिश जो है वो बर्ड्स हो जाए, तो सी क्या होगा। अब देखिए फिश जो है ना सी में एक जगह से दूसरी जगह चल सकती है, रुक सकती है, ठहर सकती है, घूम सकती है। उसी ढंग से बर्ड्स कहाँ पे ट्रैवल करती है, दैट इज स्काई, स्काई होगा। ठीक है। नेक्स्ट है शर्ट इज रिलेटेड टू बटन इन द सेम वे एज शू इज रिलेटेड टू। शर्ट जो है उसको मतलब टाकने के लिए क्या चाहिए, बटन चाहिए, उसी ढंग से शू को आपको सही से फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, स्टिच चाहिए, टाँका। नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पे जो है ना नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से इन 3 शब्दों के बारे में सबसे उपयुक्त विवरण चुनें। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज 3 वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें आपको कह रहा है कि ये मतलब किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, वोट है, बैलेट है, पॉल है। ठीक है, तो वोट है, बैलेट है, पोल है, तो ये जो है ना किस चीज़ को शो करता है, चुनाव के लिए, इलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, प्रेस, मीडिया। देखिए, न्यूज़पेपर है, होर्डिंग है, टेलीविजन है, तो ये प्रेस को सूचित करेगा या मीडिया को। ठीक है, तो होर्डिंग जो है ना ये थोड़ा सा मीडिया को सूचित करेगा। ओके, प्रेस को सूचित नहीं करेगा। या ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट प्रसारण, वो भी ठीक है, लेकिन मीडिया होना चाहिए यहाँ पे, जो मास मीडिया, मतलब इस चीज़ को जो प्रचार करने के लिए ना। ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आपका सिर्फ अगर न्यूज़पेपर वगैरह नहीं रहता तो हम ब्रॉडकास्टिंग मान लेते। नेक्स्ट है, यहाँ पे 39 तक हो गया था, अब 14 नंबर क्वेश्चन। व्हीट, बार्ली, राइस, ये सब क्या है, ग्रेन्स है, अनाज है, सेरेल्स। नेक्स्ट है कि चूज आउट ऑफ द ओड वन आउट। ठीक है, अब ओड वन करना है। अब देखिए, वीनस है, मून है, सैटर्न है, मार्स है, तो ये शुक्र, चांद, शनि, मंगल। अब देखिए, शुक्र है, शनि हो चाहे मंगल हो, ये सब आपका प्लानेट है, जबकि मून जो है ना वो सब प्लानेट है, नेचुरल सैटेलाइट है, इसीलिए आपका मून होना चाहिए। उसके बाद है आयरन है, सिल्वर है, मरकरी है, जिंक है, तो ये सब सॉलिड फॉर्म में आपका मेटल्स होते हैं, मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इस ढंग से आपका मरकरी होना चाहिए। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स और एक्स रेज। तो रेडियो वेव्स होना चाहिए, ये सब शॉर्ट वेव्स हैं और सब आपका लॉन्ग वेव है, तो रेडियो वेव होना चाहिए। नेक्स्ट है मेन, अर्थ, बर्ड, स्काई, फिश, वाटर या ट्रेन स्टेशन। तो मेन या अर्थ का मतलब क्या, मेन जो है इस पे लगातार ठहरता है, बर्ड स्काई में घूमते रहता है, फिश जो है वाटर में घूमते रहता है, ये इसका नेचुरल प्लेस है। लेकिन ट्रेन स्टेशन जो है ना, वैसे भी मान सकते हैं कि ये सब आपका एक नेचुरल थिंग और उससे रिलेटेड चीज़ है। ट्रेन स्टेशन जो है नॉन लिविंग थिंग्स मान सकते हैं, तो उससे रिलेटेड है, इसलिए आपका 4th होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मदर, फादर, ब्रदर एंड टीचर। मदर, फादर, ब्रदर एंड टीचर में आपका जो है ना वो आपका देखिए क्या होना चाहिए, माता, पिता और भाई, ये सब जो है ना आपके फैमिली मेम्बर है। ठीक है, बट शिक्षक जो है ना वो फैमिली मेम्बर नहीं होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन इनके साथ नहीं मान सकता। ठीक है, मदर है, फादर है, ब्रदर, इनके साथ ब्लड का रिलेशन होता है, टीचर के साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो इसलिए टीचर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका देखिए 46 में, अब ये है, इसमें भी आपको ओड वन देखना है, डिफरेंट फिगर। यहाँ पे देखिए सर्किल जो है ना आपका सेंटर में है, यहाँ पे भी सर्किल सेंटर में है। ठीक है, यहाँ पर भी सर्किल क्या है, यहाँ पे सर्किल सेंटर में है, लेकिन यहाँ पे सर्किल सेंटर में नहीं है, तो इसीलिए किसको मान सकते हैं, 3rd को मानिए। ठीक है, वैसे इस पे डॉट है। हाँ, ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए क्या है, सिर्फ ये जो सर्कल है ये ब्लैक है और ये दोनों वाइट है, इसमें देखिए, तो इसे ट्रायंगल जो है ब्लैक है और इसमें वाइट है, तो इसको मान के चलता है। इसमें देखिए जो 2 सर्किल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 4th होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका देखिए, ये जो है ना, ये आपका जो फिगर है इसमें डायगोनल खींचा हुआ है, यहाँ पर भी डायगोनल खींचा हुआ है, यहाँ पर भी डायगोनल खींचा हुआ है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2। नेक्स्ट है ये फिगर, इसमें भी देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी सारा जो है ना वर्टेक्स से ही गया हुआ है, इसमें भी सारा वर्टेक्स से खींचा हुआ है, इसमें भी देखिए जितना भी लाइन है वर्टेक्स से, और ये तो है ना, कम से कम ये वर्टेक्स से है ना। यहाँ पे देखिए ये और ये ठीक है, मतलब जो है ना ये चारों तो वर्टेक्स है, लेकिन ये जो है ना इसका वर्टेक्स से नहीं खींचा हुआ, इसलिए ऑप्शन जो है ना वो आपका 4 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका ये, इसमें देखिए कंप्लीट है, ये सर्किल, ये जो है ना सर्किल नहीं है, ये इलिप्स मान सकते हैं, ये भी कंप्लीट है, ये भी आपका कंप्लीट फिगर है, ये भी कंप्लीट फिगर है, लेकिन ये सेम ही है यानी हाफ है, इसलिए ऑप्शन 1st होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका
ऑप्शन नंबर 51। अब देखिए यहाँ पे आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। आयत जो है ना, दैट इज दिस, ये जो है आपका वाइट दिखा रहा है, ओके। ये जो है ना आपका ब्लैक दिखा रहा है, ये आपका ब्लैक दिखा रहा है, जबकि ये जो है ना आपका ब्राउन दिखा रहा है, कैप्सूल बी आर ब्राउन दिखा रहा है, ओके। अब इस पे क्वेश्चन देना, हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक बोथ ब्राउन एंड वाइट। चलिए ब्राउन एंड वाइट लाइक करना चाहिए, ब्लैक लाइक नहीं करना चाहिए। अब देखिए ब्राउन यानी कैप्सूल में होना चाहिए, वाइट यानी इसमें होना चाहिए, लेकिन ब्लैक लाइक यानी ट्रैंग, इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए नन ऑफ दीज होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट द रेशियो ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक्स ब्राउन। अब ब्राउन लाइक करने वाले कितने हैं, यहाँ से देख लीजिए, 20 + 50 + 30 दैट इज 100 एंड टू दोज लाइक ब्लैक। ब्लैक लाइक करने वाले कितने हैं, ब्लैक जो है सर्किल में है ना, सर्किल में आपको 5 + 10 दैट इज 15 + 20 दैट 35 + 50 दैट इज 65, कितना हो गया, 15 + 20 दैट इज 35 + 50 85 + 30 दैट इज 115 यानी 20/23। ऐसा तो कुछ है नहीं कोई, ठीक है, ऐसा तो कोई है नहीं, तो ये जो है ना ये स्टार मान के चलिए, ठीक है। व्हाट द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक ब्लैक टू द चिल्ड्रन, what the ratio of children who do not like black to the children who only like black and white। अब देखिए जो ब्लैक लाइक नहीं करते हैं तो ब्लैक से हटा दीजिए, ठीक है, ब्लैक से हटा दीजिएगा तो 20 + 100 + 30 दैट इज 150। who only like black and white, अब ब्लैक एंड वाइट को लाइक करना चाहिए, तो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, यानी सर्किल होना चाहिए और रेक्टेंगल होना चाहिए, तो ठीक है, सर्किल और रेक्टेंगल में होना चाहिए, यानी ये आपका 20 + 30 दैट इज 50, ठीक है, तो आपका 3:1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ वर्ल्ड इज इक्वल टू YMTJF। अब देखिए W + Y दैट इज +2, ठीक है, O + M दैट इज कितना, WXY, ये आपका -2, ये आपका +2, ये आपका -2, फिर RST यानी +2, ठीक है, फिर LJ यानी -2 यानी फिर +2, यानी एक बार +2 एक बार -2, यानी C है तो इसमें +2 हो जाएगा तो E होगा, ठीक है, फिर M होगा, ठीक है, उसके बाद N है तो आपका O होगा +2 में, ओके, तो सॉरी यहाँ पे P होगा, EMP, तो EMP से आपका क्या आ रहा है, ये दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेन इज इक्वल टू 613, P जो है ना, P कितना पे आता है, चलिए पेन इज इक्वल टू 613, अब इससे आपका इसको देखना है, तो R देखिए, R यहाँ पे थर्ड में यानी 0, तो उस पे होगा 0, उसके बाद I देखिए है ना, I जो है 9, उसके बाद P के लिए जो है आपका 6 आ रहा है ना, फिर E जो है E के लिए 1 आ रहा है, ठीक है, N के लिए आपका 3 आ रहा है, फिर I के लिए क्या आ रहा है, R के लिए 9 आ रहा है, तो 096 139 096 139, ठीक है, यही ऑप्शन होगा, इसके बाद देखना नहीं है। इफ़ अंकल इज रिटन एज QQYO, अब देखिए U और इसमें क्या हो रहा है, U और Q आपका कितना पे आता है, 21 पे, और Q जो है आता है आपका 17 पे, यानी एक बार आपका -4, ठीक है, फिर N जो है देखिए N आता है आपका 14 पे और Q आता है 17 पे, यानी +3, ठीक है, फिर C और Y, C आता है कितना पे, आपका 3 पे, और Y जो है ना वो 25 पे आता है, यानी आपका -2 तो यहीं हो गया, ठीक है, और -1 यानी आपका -2 -1 -4,
आपका एक और +4 +3 -4 इस -4 +3 -4 इस ढंग से चल रहा है। सी में आप -4 लगाएंगे, तो सी में -4 लगाएंगे तो होगा आपका क्या होगा, y होगा। ठीक है, आपका होगा y। उसके बाद +3 लगाएंगे, तो +3 लगाएंगे वो आता है आपका 15 पे, या +3 लगाएंगे तो होगा r। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका l जो है आता है आपका 12 पे। ठीक है, -4 लगाएंगे तो होगा आपका h। ठीक है, y r h, ये तो आपका y r h यही है ना। ठीक है, उसके बाद और देख लीजिए y r h के बाद u जो है आपका आता है दैट इज 21 पे ना। अब माइनस आप 4 लगाएंगे तो आएगा आपका x, y r h x, यानी ये ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाइड इजकल टू, हाइड में h जो है ना वो आपका आता है 8 पे, और id का वैल्यू 8 इंटू 180। फिर से इसी ढंग से id का वैल्यू 180 इंटू w का वैल्यू 23। 23 को 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4140। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका देखिए नेक्स्ट जो है ना आपका आता है 58। इन ए क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट ड्रिंक मिल्क, 20 स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड 8 स्टूडेंट डू नथिंग। 8 स्टूडेंट पहले घटा दीजिए, 52 - 8 दैट इज 44। ठीक है, उसमें 24 स्टूडेंट जो है ना मिल्क पीते हैं। चलिए ये मिल्क वाला हो गया जिसको हम लोग 24 मानते हैं। एट टी वाला जो होगा वो 28, ये बीच वाला जो है वो आपका दोनों पीते हैं, तो 24 + 28 - 8 दैट इज 44, यानी ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट है P माई मीन्स डिवाइडेड, तो ये जितना भी है ना इसमें आप सिर्फ जो आपका है उसके जगह आप रखते चले जाइए। 10 है, R मीन्स माइनस, -192, फिर P है, P मीन्स देखिए डिवाइडेड, ओके 48। ओके, फिर S मीन्स मल्टीप्लाई 48। ठीक है, फिर आपका P है, P मीन्स फिर से देखिए डिवाइडेड है ना 96, फिर Q +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 - 192 डिवाइडेड 8 दैट इज 4 इंटू 48 डिवाइडेड 96 दैट इज 0.5। ठीक है, +1। अब देखिए क्या होगा, 10 + 1 दैट इज 11, -2 दैट इज 9। ठीक है, ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट है 60 में देखिए, ये प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स दिस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सिर्फ चेंज कर दीजिए। 45 - 9 है तो आप क्या कीजिए 45, और माइनस देखिए माइनस मीन्स डिवाइडेड, तो 45 डिवाइडेड कीजिए 9, प्लस देखिए प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4, और फिर मल्टीप्लाई 5 है, तो मल्टीप्लाई मीन्स क्या है +5 कीजिए। तो 45 डिवाइडेड कितना हुआ 5 इंटू 4 +5, तो 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, और +5 दैट इज 25। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू के, एम सेज दैट आई एम द डॉटर ऑफ हिज ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ठीक है, अब ग्रैंडफादर का जो ओनली सन होता है, ग्रैंडफादर का जो ओनली सन है, तो ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब फादर। ठीक है, ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब फादर। आई एम द डॉटर ऑफ हिज ग्रैंडफादर ओनली सन, तो हिज ग्रैंडफादर्स ओनली सन होगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि सिस्टर का रिश्ता होगा ना। देखिए
आई एम द डॉटर ऑफ हिज ग्रैंडफादर, मान लो कि ये है पर्सन, हिज है ना, ठीक है, हिज ग्रैंडफादर, ये मान लो कि ये हिज हो गया, ठीक है। इसका ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो इसका ग्रैंडफादर्स ओनली जो सन होगा ना, तो इसका कौन होगा, इसका फादर होगा, इसका फादर हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पर्सन है ना, ठीक है, आई एम द डॉटर ऑफ हिज, इसकी डॉटर है कौन सा, के, है ना, ये हो गई के, ये हो गई एम, ओके। अब क्या कर रहा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू, एम का क्या किस साथ क्या रिलेशन है, ये हो गई फादर, ये हो गई डॉटर, ठीक है, तो ये डॉटर है तो ये तो फादर हो गया। अब फादर का फादर, ठीक है। अब देखिए ये इसका फादर है, ठीक है, इसकी डॉटर है ये, इसकी ये डॉटर है, तो इसके फादर की डॉटर यानी क्या हो गई, ये दोनों जो होगा ना वो सिस्टर होगा, सिस्टर होगा, सिस्टर होगा, ओके, ब्रदर सिस्टर का रिश्ता होगा। अब देखिए यहाँ पे विच साइन शुड बी चेंज इंटरचेंज, यहाँ पे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसका कोई रूल तो होता नहीं है, एक बार बता दिए जाए, ठीक है। अब देखिए चेंज करके क्या होता है, अब देखिए पहले इस दोनों को फर्स्ट को और तब थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 4 माइनस, है ना, 13 डिवाइडेड 7 तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इंटू 6 डिवाइडेड 7, अब मल्टीप्लाई की जगह प्लस कीजिए +1। अब देखिए इसका रूल, ठीक है, तो क्या होगा 4 माइनस 13/7 इंटू 6/7 +1, तो आपका 4 + 5 अब माइनस समथिंग आ जाएगा, यानी ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं थर्ड में, ठीक है, थर्ड में क्या हो सकता है, थर्ड में देखिए, थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या होगा 4, है ना, और माइनस की जगह पे प्लस लाना है, तो +13/7, ओके, एंड प्लस की जगह पे माइनस लाना है, तो -6/7 इंटू 1। अब देखिए 4 + 7/7 दैट इज़ 1 इंटू 1, 4 + 1 दैट इज़ 5 इंटू 1, या 4 + 1 इंटू 1 दैट इज़ 4 + 1 दैट इज़ 5, ये सही है, यानी ऑप्शन होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट है, ये आपका था सिस्टर, और ये जो है ना, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ABC एंड D आर प्लेइंग कार्ड्स, ये कार्ड्स प्ले कर रहा है, A एंड B आर पार्टनर, चलिए A और जो है ना ये B पार्टनर हो गए, है ना। D फेसेस टुवर्ड नॉर्थ, अब D जो है ना वो आपका इस साइड में, इस साइड में यहाँ पे है, D जो है नॉर्थ है। इफ A फेसेस टुवर्ड ईस्ट, A जो है ईस्ट की तरफ है ना। A फेसेस टुवर्ड वेस्ट, चलिए A इधर कर देते हैं, B इधर कर देते हैं। देन हु फेसेस साउथ, इससे कोई मतलब ही नहीं था, साउथ से मतलब था, तो यहाँ C बचेगा। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट, चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से उसने 6 किलोमीटर चला, ओके 6 चला, आई टर्न राइट, यहाँ से उसने राइट लिया, है ना, एंड कवर्ड 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट, चलिए यहाँ पे उसने लेफ्ट लिया, एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, इन द एंड आई वाज मूव नॉर्थ, ये जो है ना, ये जो पोजीशन होना चाहिए नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ मतलब इसके ऊपर, तो ये जो है ना एक पोजीशन नीचे डाउन हो जाएगा, ये अगर ये जो है इसको अगर नॉर्थ माना जाए तो इसको क्या माना जाएगा, इसके अपोजिट, देखिए यहाँ पे जो जिस पोजीशन में चला था उसके अपोजिट पोजीशन में था, इसको अगर नॉर्थ मानते हैं तो इसको क्या माना जाएगा, साउथ। नेक्स्ट देखिए 65, ये भी वेन डायग्राम का है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि देखिए आपका सर्किल जो है ना, रेक्टेंगल जो है ये आपका व्हीट कर रहा है, ये व्हीट,
उसके बाद स्क्वायर जो है वो आपको ग्राम कर रहा है, तो स्क्वायर ये है आपका, इसको ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेज जो है ना ये आपका, हाँ, इन द फॉलोइंग का रेक्टेंगल जो है वो वीट को, ये वीट है, ये आपका वीट है, ठीक है। सर्कल जो है ना ये मेज है, इसको मेज कर लीजिए, मेज, ओके। देन राइस जो है ना ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका राइस हो गया, ओके। आंसर दो। अब इसको क्या, विच एरिया कल्टिवेटेड बाय ऑल द फोर में देखिए जो कि चारों में आना चाहिए, चारों में ये आ रहा है, ये पोर्शन, दैट इज 7। व्हीट एंड मेज, व्हीट एंड मेज, अब देखिए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ यही बच रहा है ना, दैट इज 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर व्हीट एंड मेज होंगी ना, देखिए व्हीट होना चाहिए और मेज होना चाहिए, तो व्हीट और मेज में 3 होना चाहिए, जबकि कोई है नहीं, दिस मीन्स स्टार ये। इट्स कल्टिवेटेड बाय राइस ओनली, अब राइस के लिए कौन सा है, ट्रायंगल है, अब राइस के लिए देखिए ओनली राइस है ना, तो देखिए 1 होना चाहिए, दैट इज 2। मेज ओनली, मेज ओनली मेज तो होना चाहिए, एक मिनट, सॉरी 66 में ना देखिए यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, मिस्टेक, ये होना चाहिए, ये सही है आपका, 4 होना चाहिए। नेक्स्ट है मेज ओनली, तो मेज ओनली के लिए 3 होना चाहिए, इसमें आपका मिस है, मेज ओनली के लिए ये होना चाहिए 3, जो कि नहीं है। विच एरिया इज कल्टिवेटेड राइस एंड मेज एंड नथिंग, अब राइस एंड मेज है, अब देखिए राइस है और मेज है, तो राइस और मेज से मिल करके यानी ट्रायंगल होना चाहिए और सर्किल होना चाहिए, ट्रायंगल और सर्किल के लिए ये फील्ड आता है, ये फील्ड आता है, ठीक है, दैट इज 2। चलिए नेक्स्ट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से 670 क्वेश्चन देखते हैं। इन द नंबर्स फ्रॉम 100 to 600 हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 1 कम्स एट 10th प्लेस, अब देखिए 10th प्लेस में यानी आपका एक होगा 110 से लेकर के 119 का, यानी 10 बार में, इसी ढंग से ये आपका 10 बार हो गया है ना, तो 100 से 200 के बीच में 10 हो जाएगा, इसी ढंग से 6 है, यानी 500 से 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, देखिए एक तो 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा और 5 से 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स है, दैट इज 50 होगा आंसर, ठीक है, 50 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर हैविंग 8 कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट, अब देखिए 2 अंकों की संख्या जिसमें 8 की मौजूदगी हो, ऐसे कितने संयोजन निम्न संख्याओं से बनाए जा सकते हैं, इसमें क्या क्या बन सकता है, दैट इज जिसमें संख्या जिसमें 8 तो कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बन सकता है 8 के बाद 2 बन सकता है, 8 के बाद 1, 8 के बाद 7 और 8 के बाद 6, एक ऐसे, ठीक है, ओके। उसके बाद है ना इसका रिवर्स मान लीजिए, एक रिवर्स, तो 5 2 जा 10, 10 तो ये हो गए, और प्लस प्लस क्या, प्लस कुछ नहीं, अगर देखिए ये 10 ही हो गया ना, ये आपका अगर मान लीजिए 8 का मौजूदगी है, तो रिपीट हमको करना नहीं है, तो रिपीट अगर नहीं करना है तो दैट इज इतना ही होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 और 5 2 10। नेक्स्ट है, शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रत्येक दूसरा शनिवार एवं सभी रविवार छुट्टी का दिन होता है, अब उस महीने में कितने का, देखिए इफ सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन ए 30 days मंथ ऑन सैटरडे, अगर मंथ मान लीजिए सैटरडे, यानी सैटरडे आपका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, तो इसमें आपका 5 सैटरडे जाएंगे,
5 सैटरडे आएंगे तो 5 संडे भी आएंगे, तो 5 है ना। देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन द 5 संडे, तो ऐसे छुट्टी हो गया। उसके बाद 5 सैटरडे में आपका सेकेंड सैटरडे हॉलीडे होगा, 4 सैटरडे होली होगा। 5 + 2 ऐड कर दीजिए, तो 30 - 2 दैट इज 30 - 7 दैट इज 23। नेक्स्ट है इन रो ऑफ मेन मनोज इज 30 फ्रॉम द राइट, चलिए यहाँ से 30 पे है ना। एंड किरण इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से किरण जो है ये आपका मनोज है, ये किरण है ना, ये आपका मनोज। ओके, मनोज बिकम्स, अगर चेंज कर देता है, मान लो कि ये इस उधर चल जाता है तो ये 35 पे चल जाता है, यानी इसके बीच में +5 मेंबर्स हो गए। इधर से आपका कितना हो गए, है ना, ये 20 था तो 20th पोजीशन पे तो यही चला गया, यानी इससे पहले कितना मेंबर बच गए 19, 30 + 5 + 19 दैट इज 54, यानी ऑप्शन सेकेंड आंसर होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कुछ क्या दिया गया है, मार्क योर आंसर एज पर द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो द, यहाँ पे आपको एसर्शन एंड रीजन का। हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, वी प्रेफर टू वियर वाइट क्लॉथ्स इन विंटर, ठीक है। वाइट क्लॉथ्स आर गुड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। नेक्स्ट है वैक्सीन प्रिवेंट डिजीजेस, ये सही है। बच्चे को टीका अवश्य ही दिया जाना चाहिए, तो बोथ तो ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि बच्चे को टीका दिया जाना चाहिए, इससे इसी के कारण ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। बिजली के तारों को बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, सही है। कॉपर हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तांबे का विद्युत प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, दोनों सही है, इसलिए फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है ना, लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर्स कैन बी डिटेक्टेड, सही है। एंड LPG इज ए स्ट्रॉन्ग है, ये सही है। LPG में तेज गंध होती है, इसी कारण हो सकता है, यानी फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है योर फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज हर पर्स विथ योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इट, यू वुड फील एंग्री बट डू नॉट रिएक्ट एज एनीवन कैन मेक मिस्टेक, गुस्सा महसूस करें, दस्तावेज को बदल कर प्रतिलिपि उससे दस्तावेज को बदल कर या प्रतिलिपि लाने को पूछेंगे, स्थिति को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए अपना महत्वपूर्ण जब ये डॉक्यूमेंट्स होगा तो एंगर तो होना ही होता है, ठीक है, बट उसका क्या कहेंगे अब, उसको कहेंगे जो थोड़ा सा अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो जेरॉक्स कॉपी है वो ले लिए। नेक्स्ट है अ ट्रेन ऑलवेज हैज, ट्रेन में क्या होता है, इंजन, गार्ड, ड्राइवर एंड पैसेंजर। ट्रेन में हर हमेशा क्या होगा, गार्ड, पैसेंजर, ड्राइवर, इंजन तो हर हमेशा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए गाड़ी स्टेशन पे लगी हुई है, उस समय भी इंजन होना ही चाहिए, नहीं तो ट्रेन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑलवेज हैज़ क्या होता है, ऑक्सीजन, एयर, एयर तो होगा तभी एटमॉस्फेयर है, ठीक है। कहीं पे आपका ऑक्सीजन नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एयर हर जगह है। नेक्स्ट है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरियस टर्म्स दिया गया है, मिसिंग टर्म देखना। अब देखिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे क्या है +16 है, यानी इसका मतलब कि 4 2 जा 8, यानी 11 + 8 यानी 19, एक ही है, यही देख के कर दीजिए। नेक्स्ट है AJSG, अब ए में जी, ए आपका फर्स्ट, जी 7, ठीक है, तो कितना +6 का अंतराल, ठीक है। एस जो है दैट इज 19 और वाई जो है 25 +6 का अंतराल, यानी जी जो है 7, यानी +6 का अंतराल कितना होना चाहिए, है ना, A1 +6 का अंतराल, यानी 7 + 6 दैट इज 13 M होगा। नेक्स्ट है 2A 11 4D 13, अब A है, D है, G है, यानी आपका A के बाद D, यानी +3, फिर +3 तो +3 यानी 10 पे आपका J आता है, तो बीच में तो J होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब 2 देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 भी होगा, ये भी फिक्स हो गया। उसके बाद 11 11 +2 +4 यानी +8 होगा, यानी 17 + 8 दैट इज ये आपका 11
+2 +4 +6 होगा, दैट इज़ 23। नेक्स्ट है, अब देखिए 625 है, 125 है, यानी एक सीरीज ये चल रहा है डिवाइडेड 5 का, ये डिवाइडेड 5 का, ये डिवाइडेड 5 का। यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, ×5 यानी 125। फिर यहाँ देखिए 4 8 28 80, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 4 2 जा 8 8 4 × 2 + 0, 8 × 3 + 4, ठीक है। फिर 28 × 3 - 4, 80 × 3 + 4, यहाँ पर भी 4 × 3 - 4 है, आप सही है, ठीक है। अब देखिए +3 और एक बार +4 है ना, एक बार -4, ये चल रहा है आपका। तो यहाँ पर भी आपका 80 × 3 + 4 हुआ है, तो 244 × 3 -4 होगा, दैट इज 728, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 86, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे आपको दिया गया है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। A B C D E F and G आर सिटिंग ऑन ए वॉल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। चलिए ईस्ट है तो इस पोजीशन में होगा, ठीक ना। सी ई आपको क्या है, डी के ठीक दाएं सी है। अब देखिए ये मान लेते हैं डी है, इसके ठीक दाएं सी होगा, ओके। बी एक किनारे पर है, तो बी जो है या तो आपका कहाँ होगा, या तो इस पोजीशन पे होगा या तो इस पोजीशन पे होगा, मान लेते हैं। ई उसका पड़ोसी है, चलिए ई उसका पड़ोसी, यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, है ना। ई और एफ के बीच में जी है, चलिए यहाँ पे ई और एफ के बीच में, यानी ई के बाद जी होगा, ये एफ होगा। यहाँ पर भी ई के बाद जी होगा, यहाँ पे एफ होगा, है ना। डी दक्षिणी छोर से तीसरे क्रम में। अब यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो ये तो जी साउथ से थर्ड पोजीशन पे नहीं है, यानी ये क्रॉस हो गया, ठीक है, यानी इसको हम थर्ड मान सकते हैं, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 बच गया कौन, ए को यहाँ पे बैठा लेते हैं, बात बन जाएगा, ठीक है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ओके। तो ये हमारा हो गया सेटिंग। अब देखिए इसके आधार पे आपको हु इज सेटिंग टू द राइट ऑफ ई। अब ई देखिए, ई के जो राइट है, ई के राइट में कौन सा है, जी है ना। तो जी को आंसर दीजिए, दैट इज ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम इंड्स। एक्सट्रीम इंड्स पे कौन बैठा हुआ है, बी और ए और बी। नेक्स्ट है, नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विथ सी सच दैट ही गेट्स द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ इंड। अब सी के साथ किसका पोजीशन चेंज करना चाहिए, सी के बजाय जो थर्ड है नॉर्थ इंड से, तो नॉर्थ इंड से थर्ड जी है, तो जी के साथ पोजीशन चेंज करेगा। नेक्स्ट है, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल इज डी सिटिंग। डी के इमीडिएटली जो है ना किस जोड़े के ठीक बीच डी बैठा है। अब डी जो है वो किसके बीच में बैठा है, देखिए सी एंड एफ के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के मिडिल में कौन सा बेटा, 1 2 3 4, दैट इज एफ, यानी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 91। इसमें आपका इस फिगर का कुछ चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे आपका इस फिगर पे, फिर यहाँ पे आया दैट इज कितना 45 डिग्री, फिर इस पोजीशन पे दैट इज 90 डिग्री, फिर इस पोजीशन पे दैट इज 135 डिग्री, तो 180 डिग्री पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। यानी 180 डिग्री पे कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए ये 4 है, एक कट गया, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे से, यहाँ पे नीचे से एक हट गया, ये हट गया, फिर ऊपर से ये हट गया, तो ऊपर से अगर ये हटेगा तो कौन सा होगा, यानी नीचे से यहाँ पे 4 था तो एक कम आया, ठीक है, यानी फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ
पे रेक्टेंगल है, एक पॉइंट बढ़ा, फिर से ये बढ़ा, फिर से ये बढ़ा, ठीक है। तो ये बढ़ा तो एक और बढ़ जाना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट है आपका 94। यहाँ पे देखिए इस वर्टेक्स के साथ एक ट्रायंगल है, फिर वर्टेक्स चेंज हो गया, फिर थर्ड वर्टेक्स पे आ गया, फिर फोर्थ पोजीशन पे आ गया, फिर से एक वर्टेक्स पे यहाँ पे होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। और चूँकि ये आपका रिपीट हुआ है इसलिए ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक था, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, फिर से ये रिपीट हुआ, यहाँ से ये रिपीट होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 95। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे फिफ्थ हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यानी ऐसे देख सकते हैं इसको, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद एक सिक्स्थ, 2 के बाद 3, है ना, 6 होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये जो है ना, ये आपका कौन सा फेसिंग में, वेस्ट फेसिंग में है, ये साउथ में आ गया। अब यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, अब ये देखिए ये जो आपका एरो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे चेंज हुआ। अब यहाँ पे ये एरो चेंज नहीं हुआ तो आपका ये जो सर्किल का है ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ का मतलब कि अब ये सर्किल तो चेंज हो गया, तब सर्किल चेंज नहीं होगा, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। अब देखिए सर्किल चेंज नहीं होगा तो ये पोजीशन आपका, फिर से देखिए यहाँ से किस पोजीशन में मूव किया है, आपका क्लॉकवाइज मूव किया, ठीक है। तो ये भी आपका फिर से क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक सर्किल है और एक क्रॉस है। अब यहाँ इस पोजीशन में क्रॉस अंदर गया और एक नया शेप बन के आया, फिर से ये जो इक्वल है ये अंदर गया, एक नया शेप आ गया, फिर से ये जो नया शेप आया अंदर गया, एक नया शेप आ गया। इसका मतलब ये जो है नया शेप यानी स्क्वायर का ये अंदर जाएगा, ठीक है, और एक नया शेप आएगा, दैट इज इसी पोजीशन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, है ना, ये पोजीशन है, ये आपका चेंज हो गया, फिर से ये चेंज हो गया, मतलब पलट गया, है ना। उसके बाद यहाँ से चेंज हो गया तो फिर से पलट जाएगा और ऊपर आ जाएगा, यानी आपका ये दोनों नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या होना चाहिए। इसमें देखिए अगर ये पलटा है तो जिधर पलटता है ना तो इसके अपोजिट ये खुलता है, यहाँ पर ये पलटा तो ये पलट गया तो सिर्फ ये खुला, ठीक ना। अब देखिए ये पलटेगा तो ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, तो कौन सा होगा, दैट ऑप्शन नंबर 3। ये रहेगा, ये रहेगा, ये खुलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक सर्किल है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे फिर अंदर में गया तो एक और हो जाएगा। यहाँ पे जो कि देखिए दोनों जो ये पोजीशन में है, ये अंदर में है, ये बाहर आया, फिर अंदर में है, ये बाहर आया, फिर अंदर जाएगा, तो अंदर में तो सारा है। चलिए इससे आप देखते हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, अंदर में होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, बाहर में था, अंदर में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 100 देखिए, यहाँ से क्या पोजीशन है, एक बार ये आपका मूव हुआ 45 डिग्री, फिर ये फिक्स हो गया, ये मूव हुआ 45 डिग्री, ठीक है। अब ये फिक्स रहेगा, ये मूव हुआ, इसका मतलब कि ये फिक्स रहेगा और ये मूव होगा, यानी स्ट्रेट आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा, ये और ये, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये था पूरा 100 क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व किया। आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय।